हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों मेंस वाले क्वेश्चन शुरू कर लिए थे हमने वेव ऑप्टिक्स के, और 5 इंपॉर्टेंट सवाल हमने कर भी लिए थे। आज उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं, और ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है आज के भी। तो ध्यान से करिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छे क्वेश्चन करके आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करके आपको बढ़िया से कॉन्फिडेंस आएगा। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है देखते हैं। As shown in figure, in young double slit experiment, a thin plate of thickness T is equal to 10 micrometer and refractive index mu 1.2 is inserted in front of slit S1. The experiment is conducted in air and uses a monochromatic light of wavelength 500 nanometer. Due to the insertion of plate, central maxima is shifted by a distance of x beta naught, where beta naught is the fringe width before the insertion of the plate. The value of x is। पूरा सवाल आपके सामने मैंने पढ़ दिया है, जरा उसको समझाते हैं आपको कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। चलिए, अब बच्चों इस कंसेप्ट को जो इन्होंने बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपके याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगा कि आखिरकार ऐसे सवाल को कैसे करते हैं जिसमें वो स्लिट के सामने बीच में किसी अगर प्लेट को रख दे थिकनेस टी वाली, तो क्या फर्क पड़ जाता है, मैं आपको याद दिलाऊंगा। उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं, आपको दिखाता हूं इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज होगा। कंसेप्ट इसमें बच्चों यूज होगा कि मान लीजिए हमारे पास इधर 2 स्लिट हैं, एक S1 एक S2, और सामने है एक स्क्रीन। आपको पता है बीचों बीच में बनता है मैक्सिमा, ओ पॉइंट पर बीचों बीच मैक्सिमा बनता है हमेशा। जब लाइट रे यहां से जाती है तो बीच में मैक्सिमा बनाती है। अब लाइट रे जब यहां से जाती है बीच में मैक्सिमा बनाती है। अगर आपने इस स्लिट के रास्ते में कोई इस तरीके का टी थिकनेस वाली प्लेट रख दी, टी थिकनेस वाला स्लैब रख दिया, तो ये जो बीच में मैक्सिमा बन रहा था अब ये बीच में नहीं बनेगा। अगर आपने एक साइड में टी थिकनेस वाली प्लेट रख दी तो ये बीच का, ये जो सेंटर पे मैक्सिमा बन रहा था अब ये सेंटर पे नहीं बनेगा, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओ जो है ये ओ डैश पर शिफ्ट हो जाएगा। ये कितना ऊपर शिफ्ट होता है उसके लिए ये मान लीजिए वाई नोट डिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब ये जो वाई नोट डिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसे निकालने का आपके पास एक तरीका था, एक फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला था आपका वाई नोट बराबर कैपिटल डी बटे स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू में टी। जहां म्यू क्या है, ये जो आपने यहां पे यूज किया है ये स्लैब, इस स्लैब की मोटाई तो टी है और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि यहां पर ये स्लैब बीच में आ गया, तो स्लैब के आने से ये जो बीचों बीच में मैक्सिमा बन रहा था ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छा, इसी में आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है कि ये तो स्लैब आपने सिर्फ एक स्लिट के सामने रखा। अगर दोनों स्लिट के सामने स्लैब रख दोगे तो फिर इसका आंसर क्या होगा। तो दोनों स्लिट के सामने अगर नीचे भी स्लैब रख दिया तो इस तरीके का ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है कि मान लो 2 स्लिट है S1 और S2, सामने स्क्रीन है, आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, बीच में मैक्सिमा बनता है। ठीक है, अब ये जो बीच में मैक्सिमा बनता है, अगर दोनों स्लिट के सामने आपने 2 इस तरीके के स्लैब रख दिए, एक की मोटाई T1 है दूसरे की मोटाई T2 है, एक का मटेरियल μ1 है दूसरे का मटेरियल μ2 है, तो भी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। जहां पे भी शिफ्ट होगा, मान लो ये O पॉइंट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया O डैश पे, तो कितना ऊपर शिफ्ट हुआ वाई नॉट, इसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो अगर सिर्फ एक में स्लैब डाला आपने, देखो स्लिट के एक के सामने स्लैब रखा, तो फिर तो वाई नॉट का फॉर्मूला ये बताया मैंने आपको जो ये लिखा है, और यहाँ पे वाई नॉट का जो फॉर्मूला होगा
वो होता है μ1 -1 इंटू में टी माइनस μ2 -1 इंटू में टी। टी अगर दोनों का स्लैब का जो विड्थ अलग अलग है तो एक को T1 कह दो और दूसरे को T2 कह दो, और इनटू में कैपिटल डी बटे स्मॉल टी। ये फॉर्मूला बच्चों हमें याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें हमें एक बात और भी पता होनी चाहिए कि ये जो मैक्सिमा है ये हमेशा उस तरफ शिफ्ट होता है जिस तरफ का म्यू बड़ा होता है। मान लो दो स्लैब डाले आपने, ये ओ पॉइंट ऊपर की तरफ तब शिफ्ट होगा जब μ1 μ2 से बड़ा होगा। अगर μ2 बड़ा हुआ μ1 से तो फिर ये ओ पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब जो सेंटर पे मैक्सिमा बन रहा था वो सेंटर पे नहीं बनेगा, थोड़ा नीचे बनेगा। ठीक है, ओ डबल डैश ये तब होगा जब μ2 बड़ा होगा μ1 से। तो एक स्लैब डालेंगे तो कितना शिफ्ट होगा ये फॉर्मूला है, और दोनों स्लिट के सामने स्लैब रखेंगे तो कितना शिफ्ट होगा बीचों बीच का पॉइंट या सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होता है, उसके लिए ये आपके पास फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इन्होंने क्या बोला, जरा क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, बस अब इसे जरा सॉल्व करते हैं। इन्होंने क्या किया कि म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.2, इंसर्टेड S1 के सामने इन्होंने देखो ये स्लैब रखा, ये स्लैब देखो, इसकी मोटाई कितनी है T, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है बच्चों म्यू। तो यहां से सीधी सी बात है, ये जो P पॉइंट है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा P डैश। कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास y0 का है। y0 का फॉर्मूला है d बटे स्मॉल d इंटू म्यू -1 इंटू में t। अब ये फॉर्मूला है। अब इन्होंने इस शिफ्ट को कितना दे रखा है, सवाल पढ़ो तो इस शिफ्ट को दे रखा है इन्होंने x इंटू बीटा नोट के बराबर, तो इसे उठा के x इंटू बीटा नोट के बराबर कह दो। अब बीटा नोट क्या है, बीटा नोट दे रखी है यहाँ पे हमें फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता था, लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता था, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो उठा के हम यहाँ पे कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, म्यू की जगह 1.2 रख देते हैं -1, क्योंकि म्यू 1.2 दे रखा है। टी की जगह 10 माइक्रोमीटर रख देते हैं, तो इसकी जगह 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर में बदल लो माइक्रोमीटर से। x इंटू बीटा नोट, बीटा नोट की जगह लिख सकते हैं हम लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, स्मॉल डी से स्मॉल डी कट गया। x की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से, ये लैम्डा इसके बटे में चला जाएगा। अब यहाँ देखो 1.2 -1 0.2 बचा, इंटू में 10⁻1 10⁻⁻6 10⁻⁻5 बची, और बटे में लैम्डा चला गया। लैम्डा की जगह उठा के आप क्या रखोगे, लैम्डा की जगह उठा के 500 नैनोमीटर 10⁻⁻9 रख दो। एक काम कीजिए, 10⁻⁻5 से -9 कट गया तो 10⁻⁻4 बचा, ऊपर जाएगा तो 0.2 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, बटे में 500। 2 0 कट जाएंगी, 2 बचेगी, तो ऊपर बचा 0.2 इंटू 10⁻2 तो मतलब 100, और बटे में 5। ऊपर बन गया 20 बच्चों, और बटे में 5 से 20 को काटो तो 4 आंसर आ गया। तो x की वैल्यू पूछी थी, यहाँ से 4 आ गई। x की वैल्यू देखो यहाँ से 4 आ गई, यही हमसे सवाल किया था। तो आसान है, बस अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो, पता है तो कि क्या होता है अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स के सामने अगर हम कोई स्लैब रख देते हैं, दोनों के सामने रखते हैं तो क्या होता है, एक के सामने रखते हैं तो क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये भी सवाल सेम उसी कंसेप्ट का जो हम अभी आपको पढ़ा के आए। ठीक है, इस सवाल को भी जरा ध्यान से समझते हैं। इसमें देखो, अगर आप फिगर में देख रहे हो तो स्लिट 1 के सामने भी आपने एक स्लैब डाल दिया, और स्लिट 2 के सामने भी आपने एक स्लैब डाल दिया, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डबल स्लैब वाला लगेगा। अच्छा, स्लैब, इन दोनों स्लैब में से किस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, नीचे वाले का। तो इसका मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट है, मतलब सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज बनती है सेंट्रल ब्राइट, वो थोड़ी सी शिफ्ट नीचे की तरफ हो जाएगी। कितनी शिफ्ट हो जाएगी नीचे की तरफ, तो यहां से लेके यहां तक ये y0 डिस्टेंस
शिफ्ट हो जाएगी। अब इस वाई नॉट का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला वही है जो अभी आपको बताया था, उसको मैं एक बार लिख भी देता हूं। μ1 माइनस 1 इंटू में T1, फिर माइनस μ2 माइनस 1 इंटू में T2, और फिर पूरे के इंटू में कैपिटल D बटे स्मॉल d। ये फॉर्मूला था। अब यही हमें कैलकुलेट करना है। μ1 की वैल्यू रख लो, तो μ1 नीचे वाले को μ1 मान लेते हैं, तो 1.55 माइनस 1 इंटू में उसकी जो विड्थ दे रखी है 0.1 mm, दोनों की सेम ही दे रखी है, तो 0.1 mm, 0.1। चलो इसको फिर तो इसको ना टी लिख लेते हैं, फिर टी को कॉमन ले लेंगे। माइनस μ2 माइनस 1, तो 1.51 माइनस 1 और इंटू में टी, और पूरे के बाहर कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। 1.55 माइनस 1.55 और माइनस में 0.51 और पूरे में से बाहर टी ले लिया, और कैपिटल डी बटे स्मॉल डी तो हमारे पास था ही। अब ये इसमें से माइनस होने के बाद 0.04 बचा, इंटू में टी, विड्थ है 0.1 mm, mm को 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में बदल गया, कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी थी आपकी? इसमें से देख लो जरा कहाँ है, कैपिटल डी दे रखा है इसका तो ये। अच्छा चलो, कैपिटल डी को कैपिटल डी ही लिखा रहने दो, और बटे में स्मॉल डी वो भी नहीं दे रखा, उसको भी स्मॉल डी ही लिखा रहने दो। चलो ठीक है, चलो जी ठीक है। ये आ गई वाई नॉट की वैल्यू। तो वाई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके? तो ये इसकी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो गया, क्योंकि पॉइंट हटा यहाँ से, और दो प्लेस का पॉइंट यहाँ से हटा, तो 3 प्लेस का पॉइंट, तो 10 की पावर माइनस 6 हो गया, और इंटू में कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। अब इन्होंने केवल वाई नॉट नहीं पूछा था, इन्होंने पूछा था कि कितनी फ्रिंज इसकी जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी। तो फ्रिंज का शिफ्ट निकालना है, मतलब वाई नॉट डिस्टेंस। अब ये देखो, सेंटर की जो ब्राइट है वो नीचे आ गई, तो सेंटर पे जो ब्राइट बनी उसके ऊपर डार्क होगी, उसके ऊपर फिर ब्राइट होगी, फिर उसके ऊपर डार्क होगी, तो वो भी तो नीचे आ जाएंगी। तो कितनी फ्रिंज आ जाएंगी? तो नंबर ऑफ फ्रिंज हमें निकालनी है, नंबर ऑफ फ्रिंज। तो नंबर ऑफ फ्रिंज जो होती हैं वो क्या होती हैं? जितना शिफ्ट हुआ डिस्टेंस और बटे फ्रिंज की विड्थ। तो कितनी शिफ्ट हुई? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो होती है लैम्डा इंटू कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ये कटा स्मॉल डी से स्मॉल डी, कैपिटल डी से कैपिटल डी। आंसर हो गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बटे में लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बटे में 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस 10 बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। अब यहां से इसको 4 से अगर काटे तो ये 10 की पावर माइनस वो प्लस 3 हो जाएगा, ये मतलब 1000 कह लो, 1000 हो जाएगा। और 10 की पावर माइनस 6 से इसको काटेंगे 10 की पावर माइनस 4, ये 10 की पावर 3 और माइनस 4, तो 1 में बचा 10 की पावर माइनस 1, ऊपर जाके 10। इसका मतलब 10 फ्रिंज शिफ्ट हो जाएंगी, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ से 10 हो गया बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए 10 नंबर ऑफ फ्रिंज सेंटर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कितनी फ्रिंज? 10 फ्रिंज सेंटर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्या बोला है इसने, जरा ध्यान से समझिए। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits आर illuminated with a light of wavelength 800 नैनोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ दे दी 800 नैनोमीटर। ओके, द लाइन ज्वाइनिंग A1P इज परपेंडिकुलर टू A1 A2। A1 A2 के साथ ये जो A1 से लेके P तक की जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। जरा एक काम करो, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर का 90 डिग्री लिख देता हूं। अब इसने कहा सेंटर, अब इसका देखो सेंटर कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा कहीं, बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे इसका सेंटर बनेगा। अगर इसको यहाँ से मिला ले, अब सेंटर से
बी पॉइंट पर इन्होंने कहा इसका जो है इफ द फर्स्ट मिनिमा, मतलब पहला डार्क इसका पी पर बन रहा है, तो पहले डार्क तक की डिस्टेंस जो होती थी वो क्या होती थी, वो निकालनी पड़ेगी हमको। डार्क की कंडीशन क्या होती थी, तो वाई डार्क के लिए आता था n-1/2 लैम्डा कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी, ये आता था आपका n-1/2 लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, ये फॉर्मूला था डार्क के लिए। अब मुझे पहला डार्क चाहिए तो n की जगह क्या रख दूंगा, 1, तो n की जगह रख दिया यहाँ पे आपने 1 पुट कर दिया फॉर फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क के लिए रख दिया। तो यहाँ से y, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, o से लेके पहले डार्क तक की डिस्टेंस आ गई, जिसको आप बोलोगे y1d, 1d का मतलब पहला डार्क, 1-1/2 लैम्डा इंटू कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया लैम्डा कैपिटल डी बटे 1/2 बचा तो 2d आ गया। लो ये y1d की वैल्यू आ गई, मतलब सेंटर से ये कितना ऊपर है ये पता चल गया हमको पी पॉइंट। अब एक बात सुनो, अब ये सेंटर से कितना ऊपर है ओपी, यहां से ये पता चल गया हमको। अब अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये वाली डिस्टेंस कौन सी, ओ से लेके पी तक की, और इसके बिल्कुल सामने ये वाली डिस्टेंस, इस बीचों बीच पॉइंट को कह दो यहाँ पे, मान लो आप बी कह लो, बी, या आप इसको एन कह लो, एक ही बात है, एन से लेके A1 तक की, एन से लेके A1 तक की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगी ज्योमेट्री के हिसाब से, क्योंकि ये बिल्कुल ये डिस्टेंस सामने जो पड़ रही है ये वाली डिस्टेंस देखो जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, और उसके बिल्कुल सामने पड़ने वाली ये डिस्टेंस एन से लेके A1। अब ये एन से लेके A1 तक की डिस्टेंस होगी कितनी, ये पूरी ए से लेके A2, A1 से लेके A2 तक की कितनी है, स्मॉल ए, तो एन से लेके A1 तक की जो होगी वो आधी हो जाएगी स्मॉल ए बटे 2, तो ओपी की वैल्यू तो आ गई y1d, और n से लेके A1 तक की आ गई स्मॉल a बटे 2। अब इसे सॉल्व कर लो, y1d की वैल्यू लैम्डा कैपिटल डी बटे 2d बराबर a/2। अब ये जो नीचे d लिखा हुआ है ना, उस d की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी, ये होता था दोनों स्लिट के बीच का गैप, और वो दे रखा है यहाँ पे a, तो इस d की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो लैम्डा कैपिटल डी बटे 2a बराबर a बटे 2। अब हमें 2 से 2 कट चुका है, a की वैल्यू निकालनी है, तो a को इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा a स्क्वायर बराबर लैम्डा कैपिटल डी, तो a स्क्वायर बराबर लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 800 नैनोमीटर, 800 इंटू 10⁻⁹, और कैपिटल डी की वैल्यू, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी कुछ दिया है, ये रहा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। चलो जी ये आ गया 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। अब ये कितना आ गया 8 इंटू 5, ये आ गया सर 40, मतलब 4000 इंटू में 10⁻⁻7 आ गया, नहीं नहीं -9 -2 तो -11 आ गया बच्चों, -11। अब एक काम करो 3 जीरो इसमें से गायब कर दो, तो 4 इंटू 10 की पावर और माइनस में 5 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, तो 10⁻⁻11 और 3 गायब हो जाएंगी तो माइनस का 8 रह जाएगा। ये a स्क्वायर बराबर 4 इंटू 10⁻⁻8 लिख दिया, 4 बोला 8, a बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 इंटू 10⁻⁸। इसको सॉल्व कर लो, 4 का अंडर रूट तो 2 हो जाएगा, 10⁻8 का फिर से ये 4 लिख दिया मैंने, 10⁻8 का 10⁻4 हो जाएगा। असल में ये आंसर फाइनल में 4 आना था ना माइनस का, इसलिए बार बार मेरे दिमाग ने पहले ही सॉल्व कर लिया इसको, इसलिए वो बार बार -4 लिखा जा रहा। चलो खैर a की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻4। आप इसको मीटर में लिखोगे तो ये है, और अगर आप इसको mm में लिखोगे तो 0.2 mm आ जाएगा। आंसर चेक कर लो, mm में दे रखा 0.2 mm, C इज करेक्ट। तो ये भी आसान सवाल था, थोड़ा सा ज्योमेट्री का सवाल था कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों।
इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट, तो फिफ्थ ब्राइट की जो पोजीशन दे रखी है वो दे रखी है सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, हमारे हिसाब से फिफ्थ ब्राइट की जो पोजीशन बनेगी, nth ब्राइट की पोजीशन होती है n लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, ये होती है हमारे पास ब्राइट के लिए फॉर्मूला, nth ब्राइट के लिए। अब फिफ्थ ब्राइट के लिए इसमें पुट कर देंगे हम n बराबर 5, तो ये y जो है वो फिफ्थ ब्राइट y 5b, 5b का मतलब है फिफ्थ ब्राइट, उसके लिए 5 लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी आ गई। हमारे हिसाब से फिफ्थ ब्राइट का फॉर्मूला बन गया ये, और उन्होंने फिफ्थ ब्राइट की जो पोजीशन दी है वो दी है 5 सेंटीमीटर, तो इसको उठा के इन दोनों को इक्वल रख दो, तो 5 लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी बराबर 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, 5 से 5 कट गया बच्चों। लैम्डा कैपिटल डी, अब यहां से लैम्डा की जो वैल्यू है हमारे पास वो दे रखी है 600, तो लैम्डा की जगह रख दिया 600 नैनोमीटर 10 की पावर -9। डी जो दे रखा है कैपिटल डी 1 मीटर, तो 1 और बटे में स्मॉल डी बराबर 10 की पावर -2 बचा। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करें और 10 की पावर -2 को यहाँ ले आए तो डी बराबर आ जाएगा 600 इंटू 10 की पावर -9 और बटे में आ गया इसके 10 की पावर -2 से -9 कटेंगे तो ये आ जाएगा 600 इंटू 10 की पावर -7, तो डी बराबर आ गया 6 इंटू 10 की पावर -5 मीटर, इतने मीटर आ गया। इसको आप माइक्रोमीटर में लिखेंगे तो 60 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में माइक्रोमीटर में आंसर दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आसान सवाल है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल जो है बच्चों सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की विड्थ दी है इन्होंने ए, और उसको इल्यूमिनेट किया है, उसकी वेवलेंथ दे रखी लाइट की, लैम्डा दे दिया 600 नैनोमीटर और विड्थ दे दी उसकी ए की वैल्यू बताओ अगर इसका पहला मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा अपीयर्स एट 30 डिग्री, 30 डिग्री पे इसका पहला मिनिमा बनता है। अच्छा, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिनिमम की कंडीशन होती है जब ए साइन थीटा आपका एन लैम्डा के बराबर होता है, ये मिनिमा की कंडीशन है फॉर मिनिमा, ठीक है। अब मिनिमा, पहला मिनिमा आप जानना चाहते हैं कि कहां पे पड़ेगा, तो आप n की जगह 1 रख दीजिए। दूसरा मिनिमा जानना चाहते हैं n की जगह 2 रख दीजिए। तीसरा मिनिमा जानना चाहते हैं n की जगह, अब उन्होंने कहा है कि पहला मिनिमा अगर 30 डिग्री पे पड़ रहा है तो थीटा की जगह 30 हो गया, a साइन 30 बराबर n की जगह 1 हो गया और इनटू में लैम्डा, a की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बटे में साइन 30, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर को 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर लो, मीटर में चेंज हो गया, बटे साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये ऊपर चला जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 600 का डबल हो जाएगा 1200 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ये ए की वैल्यू आ गई बच्चों। लेकिन ऑप्शन में माइक्रोमीटर में दिया हुआ है तो उसके हिसाब से देखो बी ऑप्शन बैठ रहा, कैसे 1.2 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते हैं या 1.2 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये आसान सवाल था, बस आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए कि मिनिमा के लिए मैक्सिमा के लिए कंडीशन उल्टी हो जाती है, आपको याद होगा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उल्टी कंडीशंस हो जाती हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें आज के वीडियो में 2 शुरू वाले जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो आपको कंसेप्ट क्लियर करके रखना है अपना, ठीक है। चलिए बाकी कल मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब कर दीजिएगा आप, कल मिलेंगे, ओके बच्चों।